Welcome to our channel Learn in Life English. Today I'm going to teach you something very special. Exactly, and of course. So if you are new here, don't forget to subscribe channel. Do subscribe now. आज की इस वीडियो में हम शुड का पोस्टमार्टम करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिर्फ इस एक वर्ड का यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को नेचुरल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर हम बात करें शुड की, आज का हमारा टॉपिक शुड है। तो शुड का हिंदी मतलब होता है चाहिए। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उसे अब घर जाना चाहिए, आपको रोज़ कसरत करनी चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं शुड का। हम अपनी दैनिक जीवन में न जाने ऐसे कितने सेंटेंस यूज़ करते हैं। आज हम इसी को बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान अंदाज में, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर हम बात करें शुड की कि शुड को कहाँ यूज़ किया जाता है, वी यूज़ इट टू गिव सजेशन और टू गिव एन ओपिनियन। इसका मतलब है इसका उपयोग सलाह यानी सजेशन देने या राय ओपिनियन देने के लिए किया जाता है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। तुम्हें सोना चाहिए, यू शुड स्लीप। हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले। तुम्हें इंतज़ार करना चाहिए, यू शुड वेट। उसे जाना चाहिए, ही शुड गो। तुम्हें आराम करना चाहिए, यू शुड रिलैक्स। मुझे काम करना चाहिए, आई शुड वर्क। हमें दौड़ना चाहिए, वी शुड रन। तो इस तरह हम इसका यूज़ करते हैं। इसका दूसरा यूज़ भी है, वी यूज़ इट व्हेन वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन। इसका मतलब है इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी काम के होने की उम्मीद होती है। जैसे कि आज बारिश होनी चाहिए, इट शुड रेन टुडे। बस अब आनी चाहिए, द बस शुड अराइव नाउ। रिजल्ट आज आना चाहिए, रिजल्ट शुड कम टुडे। क्लास समय पर शुरू होनी चाहिए, द क्लास शुड स्टार्ट ऑन टाइम। इसे अब काम करना चाहिए, इट शुड वर्क नाउ। तो इस तरह हम शुड का यूज़ करते हैं। अब हम शुड का 6 सेंटेंस बनाएंगे और इसमें हम देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेंगे और कैसे इसका यूज़ होने वाला है। अगर हम बात करें सेंटेंस स्ट्रक्चर की, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है। सकारात्मक वाक्य, यह वह वाक्य होता है जिसमें किसी बात को हाँ के रूप में कहा जाता है। इसमें ना तो कोई सवाल पूछा जाता है और ना ही नहीं नोट का इस्तेमाल होता है। अब इसके स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर शुड लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो। अब इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यहाँ पे आई के साथ मैं इसका यूज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा आई, इसके बाद शुड, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या बनेगा, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। यू, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू, इसके बाद शुड, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। वी, सब्जेक्ट हमारा हो गया वी, फिर शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। दे, सब्जेक्ट हमारा हो गया दे, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे शुड हेल्प, उन्हें मदद करनी चाहिए। ही, सब्जेक्ट हमारा हो गया, फिर इसके बाद शुड, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही शुड रन, उसे दौड़ना चाहिए। इस तरह हम शुड का यूज करते हैं। शी, सब्जेक्ट हमारा शी हो गया, इसके बाद शुड, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी शुड कुक, उसे खाना बनाना चाहिए। इट, हमारा सब्जेक्ट इट हो गया, इसके बाद शुड, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट शुड वर्क, इसे काम करना चाहिए। हयाती, हयाती हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद शुड, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हयाती शुड स्पीक,
हयाती को बोलना चाहिए। अगर हम अब बात करें नेगेटिव सेंटेंस की कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिनमें किसी काम को न करने की सलाह दी जाती है या किसी बात के न होने की उम्मीद की जाती है। इसमें नहीं नोट का प्रयोग होता है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद शुड लगाएंगे, इसके बाद नोट लगाएंगे। आप शुड और नोट को एक साथ पढ़ सकते हैं, शुडंट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट डालेंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई, सब्जेक्ट मैंने लगाया आई, इसके बाद शुड नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें जो आपकी वर्ब की फॉर्म यूज होने वाली है वो फर्स्ट ही यूज होगी। आई शुड नॉट गो, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं आई शुडंट गो, मुझे नहीं जाना चाहिए। यू हमारा क्या है, यू हमारा सब्जेक्ट है, और फिर इसके बाद शुड नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू शुड नॉट लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद शुड नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, वी शुडंट फाइट या वी शुड नॉट फाइट, हमें लड़ना नहीं चाहिए। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। दे, सब्जेक्ट हमारा दे हो गया, इसके बाद शुड नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे शुड नॉट सिट, उन्हें बैठना नहीं चाहिए। ही, सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, इसके बाद शुड नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही शुड नॉट क्राई, उसे रोना नहीं चाहिए। शी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद शुड नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी शुड नॉट रन या शी शुडंट रन, उसे दौड़ना नहीं चाहिए। इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद शुड नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट शुड नॉट रेन, बारिश नहीं होनी चाहिए। नाहिद हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, इसके बाद शुड नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाहिद शुड नॉट प्ले या नाहिद शुडंट प्ले, नाहिद को नहीं खेलना चाहिए। अब अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जिसमें हम प्रश्नवाचक वाक्य जिसे हिंदी में कहते हैं, जिसमें हम क्या से शुरू करते हैं अपना सवाल। प्रश्न वाक्य वे होते हैं जिनका प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जिनका प्रयोग हम सवाल पूछने के लिए करते हैं, और वो क्या से शुरू होता है। इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले शुड यूज होगा, इसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शुड प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए। यू सब्जेक्ट हमारा, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड यू स्टडी, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए। वी हमारा सब्जेक्ट बन गया, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, शुड वी प्ले। हम इसमें करते क्या है इस वाले सेंटेंस में कि जो हमारा शुड है उसे हम सबसे पहले लाके रखेंगे, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। क्या हमें खेलना चाहिए। आगे और सेंटेंस देखते हैं। दे हमारा सब्जेक्ट है, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड को पहले उठा के रखेंगे, शुड दे सिट, क्या उन्हें बैठना चाहिए। ही, इसके बाद शुड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड ही क्राई, क्या उसे रोना चाहिए। शी, इसके बाद शुड प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर क्वेश्चन मार्क। शुड शी रन, क्या उसे दौड़ना चाहिए। अलीशा हमारा सब्जेक्ट हो गया, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शुड अलीशा प्ले, क्या अलीशा को खेलना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस आप इंटरोगेटिव सेंटेंस में बना सकते हैं। अगर हम बात करें अब उस सेंटेंस की इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब है जिसमें हिंदी में इसको कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यानी कि वह होता है जिसमें सवाल भी पूछा जाता है और नहीं नोट का प्रयोग भी
होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले आप लगाएंगे शुड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा सेंटेंस बनेगा शुड आई नॉट गो, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए। यू के साथ आप बनाएंगे वही है, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड यू नॉट स्टडी, क्या तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। वी, इसके बाद शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड वी नॉट प्ले, क्या हमें नहीं खेलना चाहिए। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अभी इसके और एग्जांपल देखते हैं। डे हमारा क्या है? सब्जेक्ट, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा शुड दे नॉट सिट, क्या उन्हें नहीं बैठना चाहिए। सब्जेक्ट हमारा ही सब्जेक्ट शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा सेंटेंस बनेगा शुड ही नॉट क्राई, क्या उसे नहीं रोना चाहिए। शी, इसके बाद कुड शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड शी नॉट रन, क्या उसे नहीं दौड़ना चाहिए। सब्जेक्ट है हमारा निखत, इसके बाद शुड फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। शुड निखत प्ले, क्या निखत को नहीं खेलना चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना था, इसमें रह गया। अगर अब हम बात करें WH क्वेश्चंस कि जिसमें हम सवाल पूछते हैं। क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस क्या होते हैं? सवाल या शब्द वाले वाक्य। WH क्वेश्चंस वे वाक्य होते हैं जो जानकारी इंफॉर्मेशन मांगने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ जैसे शब्द का प्रयोग होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, इसके बाद शुड आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। हमने WH वर्ड रखा व्हाट, इसके बाद सब्जेक्ट रखा आई, तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा व्हाट प्लस सब्जेक्ट शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा होगा कंप्लीट सेंटेंस व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। WH वर्ड हमारा हो गया वेयर, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया यू, और स्ट्रक्चर हम ये वाला यूज़ कर लेंगे, तो हमारा सेंटेंस बनेगा वेयर शुड यू गो, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। WH वर्ड हमारा यूज़ होगा वाई, और हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे वी, तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सब वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाई शुड बी प्ले, हमें क्यों खेलना चाहिए। आगे देखते हैं। हम WH वर्ड यूज़ करेंगे वैन, इसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे दे, तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वैन प्लस शुड प्लस दे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वैन शुड दे सिट, उन्हें कब बैठना चाहिए। और सेंटेंस देखते हैं इसके। हम WH वर्ड यूज़ कर रहे हैं हाउ, सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं ही, तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा हाउ प्लस शुड प्लस ही प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाउ शुड ही रन, उसे कैसे दौड़ना चाहिए। हम WH वर्ड यूज़ कर रहे हैं व्हाट, सब्जेक्ट शी, तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा व्हाट प्लस शुड प्लस शी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाट शुड शी ईट, उसे क्या खाना चाहिए। WH वर्ड हमने यूज़ किया वेयर, और हमने सब्जेक्ट में यूज़ किया नाम साहिबा, वेयर प्लस सब शुड प्लस साहिबा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वेयर शुड साहिबा प्ले, साहिबा को कहाँ खेलना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब हमारा लास्ट रह रहा है जिसे हम कहते हैं WH क्वेश्चंस विथ नेगेटिव, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इन्हें देख लेते हैं, ये होता क्या है। ये वे वाक्य होते हैं जिनमें क्या, क्यों, कहाँ जैसे शब्द के साथ नहीं का भी प्रयोग होता है।
इसका इस्तेमाल किसी काम को न करने की सलाह या कारण जानने के लिए किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आप WH वर्ड लिखेंगे, फिर शुड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसके एग्जाम्पल को हम जरा देख लेते हैं। WH वर्ड हमने यूज़ किया वाई, सब्जेक्ट हमने यूज़ किया आई, तो शॉर्ट फॉर्म स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? वाई शुडंट आप, वाई शुड आई नॉट गो, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, वाई शुड आई नॉट गो को वाई शुडंट आई गो, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने दे रखा है, आप इस तरह से भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं। स्पीकिंग में ज़्यादातर ये यूज़ होता है। वॉट, फिर हमारा सब्जेक्ट बनेगा यू, तो हमारा शॉर्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर होगा वॉट शुडंट यू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। वॉट शुड यू नॉट ईट, तुम्हें क्या नहीं खाना चाहिए। हमने WH वर्ड यूज़ किया वाई, हमने सब्जेक्ट यूज़ किया वी, हमारा शॉर्ट फॉर्म स्ट्रक्चर होगा वाई शुडंट वी, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वाई शुड वी नॉट प्ले या वाई शुडंट वी प्ले, हमें क्यों नहीं खेलना चाहिए। अब हमने यूज़ किया वेयर, इसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा दे, और शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वेयर शुडंट दे, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वेयर शुड दे नॉट सिट या वेयर शुडंट दे सिट, उन्हें कहाँ नहीं बैठना चाहिए। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। वाई, और हमने WH वर्ड यूज़ किया है वाई, और सब्जेक्ट ही शॉर्ट में बनेगा वाई शुडंट ही। कंप्लीट सेंटेंस बनेगा हमारा वाई शुड ही नॉट कराए या वाई शुडंट ही कराए, उसे क्यों नहीं रोना चाहिए। हमने WH वर्ड यूज़ किया है हाउ, हमने सब्जेक्ट यूज़ किया है सी, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट शॉर्ट बनेगा हाउ शुडंट शी। कंप्लीट सेंटेंस बनेगा हमारा हाउ शुड शी नॉट रन या हाउ शुडंट शी रन, उसे कैसे नहीं दौड़ना चाहिए। हमने WH वर्ड यूज़ किया है वाई, और हमने सब्जेक्ट में यूज़ किया है नाम अनीस, इसके बाद हमारा शॉर्ट बनेगा वाई शुडंट अनीस। हमारा कंप्लीट सेंटेंस अब बनेगा वाई शुड अनीस नॉट प्ले, इसे शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं वाई शुडंट अनीस प्ले, अनीस को क्यों नहीं खेलना चाहिए। अब अगर बात कर ले हम इन सबको कि हम अगर ये करें कि हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐसे कर कर के हम कितना याद कर पाएंगे। इसको याद करने का एक आसान तरीका है जिसे हम कंजुगेशन कहते हैं। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आपकी ज़बान पे फटाफट आएगा। कंजुगेशन होता क्या है, जैसे ये सब्जेक्ट हमारे पास सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, और कोई नाम ले सकते हैं। अब इनके साथ करना क्या है आपको कि ये दिए गए हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंस आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, नेगेटिव में क्या हो जाएगा आई शुड नॉट गो या आई शुडंट गो, मुझे नहीं जाना चाहिए। इंटरोगेटिव में कैसे बन जाएगा शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए। इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनेगा शुड आई नॉट गो या शुडंट आई गो, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए। फिर WH क्वेश्चन में बनेगा वाई शुड आई गो, मुझे क्यों जाना चाहिए। फिर WH क्वेश्चन विथ नेगेटिव के साथ बनेगा वाई शुड आई नॉट गो या वाई शुडंट आई गो, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। आप इसे जल्दी जल्दी पढ़कर अपनी ज़बान पे उतार सकते हैं। जैसे आई शुड गो मुझे जाना चाहिए, आई शुडंट गो मुझे नहीं जाना चाहिए, शुड आई गो क्या मुझे जाना चाहिए, शुडंट आई गो क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, वाई शुड आई गो मुझे क्यों जाना चाहिए, वाई शुडंट आई गो मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। अब करना क्या है आपको, ईजी है। ये आप सब्जेक्ट चेंज कर दें, आई के साथ यू रख दें। यू शुड गो तुम्हें जाना चाहिए, यू शुडंट गो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, शुड यू गो क्या तुम्हें जाना चाहिए, शुडंट यू गो क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए, वाई शुड यू गो तुम्हें क्यों जाना चाहिए, वाई शुडंट यू गो तुम्हें क्यों नहीं जाना चाहिए। इस तरह से आप जितने मर्जी उतने चाहे सेंटेंसेस बना सकते हैं। बस आपको आई की जगह पर कोई और सा सब्जेक्ट रख देना है, यू, वी, दे, ही, शी, इट, इनमें से कोई सा। और अगर आपको वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है तो वर्ब की फॉर्म चेंज कर सकते हैं। आप इस तरह से ईजिली बना सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हुई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में।
एक नए टॉपिक